बलोच विद्रोहियों ने कहा चीन भुगत रहा है, अमेरिका भी झेलेगा। बलोचों ने कहा पाकिस्तान के चक्कर में आए तो खैर नहीं। बलूचिस्तान लिबरेशन फ्रंट ने कहा बलूचिस्तान का खजाना लूटने नहीं देंगे। अब देखिए बलूचिस्तान तो एकदम सजग हो गया है। उसने कहा जो हाल चाइना का किया था अब अमेरिका भी उसके लिए तैयार रहे। और ये जगह जगह से इस तरह विरोध, आप जानते हैं वहां केपीके में, खैबर पख्तूनवा में किस तरीके से वहां विरोध की आवाजें उठ रही हैं। ये जो दहशतगर्दी है इसके पीछे वर्दी है, इस तरह की तमाम बातें हैं। ये बलूचिस्तान आप देख ही रहे हैं यहां पर क्या है। वहां असल में पंजाब ओरिजिनेशन वाला जो एक छोटा सा समूह है, अगर आप उसको छोड़ दें तो सब के सब दुखी हैं और सब ये तमाशा होते हुए देख रहे हैं। और ये तो वाकई सर, ये तो उनकी छाती में मूंग दलने जैसा है। एब्सोल्युटली। आप माजिद ब्रिगेड को जाके देखिए, माजिद ब्रिगेड के नाम, क्योंकि जब आपने बात किया बलूचिस्तान के अंदर में, तो ये जब हम बात करते हैं BLA और माजिद ब्रिगेड एक अलग ब्रिगेड है, मैक्सिमम फीमेल हैं उसके अंदर और इतनी तगड़ी, और ये कहते हैं ना जो फिदायन हैं। और देखिए केवल यही नहीं कि बलूचिस्तान का टुकड़ा होने वाला है, अभी आप जरूर बात करेंगे जिस तरह से बातें चल रही हैं 12 टुकड़े के। पहले तो हम सोचते थे 4 टुकड़े होंगे, अब 12 टुकड़े के अंदर में ये बांटना चाहते हैं। 12 टुकड़े में खास करके खैबर पख्तूनख्वा के अंदर जो इनके सपने हैं। नहीं, ये जो रेस्टलेसनेस चल रही है सर, क्या वाकई टुकड़ों के तौर पर सामने आ जाएगी या अमेरिका उसको इंटैक्ट रखने में या चाइना उसको इंटैक्ट रखने में कैप्टन शाह मदद देगा और वो पाकिस्तान बना रहेगा? देखिए ये चाहते हैं कि वो रिसोर्स मैनेज करें, पूरा पाकिस्तान को रिसोर्स मैनेज करना चाहते हैं। सेंट्रली तो नहीं कर पाएंगे क्योंकि उधर सीपैक भी है, चाइना का भी अपना तरीका है। ये 4 सिंध और हम 4 बात कर रहे हैं, जो खैबर पख्तूनख्वा हुआ या बलूचिस्तान हुआ, सिंध का अपना तरीका है। ये अंडा जो है ना धीरे धीरे, अब आप कह रहे थे ना कि वहां पे कुछ विरोधाभास नहीं है, ये अंडा फूटेगा और अपने आप फूटेगा। तो वो क्या चाहते हैं, उसके पहले इसको डिसेंट्रलाइज कर दें, अलग अलग पार्ट्स में बांट दें, कुछ अमेरिका रख ले, अपना चाइना जो कर रहा है वो करे, और ये इसका जो फायदा है ये सेना को मिलेगा। और ये शहबाज शरीफ, ये ट्रायंगल है, ये मुनीर और साथ में शहबाज शरीफ और अमेरिका का ट्रायंगल है। चाइना पहले से था, लेकिन बलूचिस्तान की वार्निंग आई है, वो कह रहे हैं 78 साल से हमें आप कह रहे हो कि हम टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन है, हमें आपने स्पेशल ग्लोबल टेररिस्ट बना दिया था कुछ दिन पहले 19 में। हम वे नहीं है, वो तो IS और ये जो उनका जो ISI का जो नेट है वो ये सब कर रहा है। तो हमें मान के चलना पड़ेगा कि बलूचिस्तान की आवाज सुन रहे हैं लोग, और अमेरिका जो ट्राई कर रहा है वहां पे डिसेंट्रलाइज करके, रिसोर्स मैनेज करके, उनके जो रेयर अर्थ मेटल्स हैं या जो भी रिसोर्सेज हैं उसको लेना, इस सब के पीछे ये भावना है। और तो इस समय अमेरिका के जो वल्चर्स हैं, या ये समझ लीजिए कि जो भी रेयर अर्थ मेटल पर लुटेरों की निगाह रखने वाले मुल्क हैं, उसमें चाइना भी कुछ हद तक शामिल है, वो सब के सब पाकिस्तान के इन रिसोर्सेज पर निगाह गड़ाए हुए हैं। आवाम बेचारी ठगी हुई महसूस कर रही है, मुनीर अपने देश को लुटवाने में लगे हुए हैं। और इधर ऑपरेशन सिंदूर पर डोनाल्ड ट्रंप का नया दावा, प्रधानमंत्री मोदी पर तनाव कम करने का डाला था दबाव। ऑपरेशन सिंदूर पर फिर बोले ट्रंप, सीज फायर से 5 घंटे पहले बनाया था प्रेशर। युद्ध के दौरान मोदी ट्रंप में बात नहीं। भारत सरकार, कई बार आपने देखा होगा हिंदी फिल्मों में दिखाते हैं कि कोई जो है वो असल में कोमा में चला गया, वो फिर जब बीच में होश आता है वो अचानक कोई एक बात कह के चुप हो जाता है, फिर वो सो जाता है, फिर अचानक जागता है, फिर वो वही बात कहता है, फिर सो जाता है। ये आपने जो ड्रामा देखा होगा कहीं पर, वो ड्रामा हकीकतन देख लीजिए। जिस बात को भारत डिनाई कर चुका है, जर्मनी जिसके बारे में कई पन्नों का लेख वहां का एक बहुत बड़ा न्यूज प्लेटफॉर्म रखकर कह रहा है कि भारत ने तो फोन तक नहीं उठाया इनका, अमेरिका का डेलीगेशन तक नहीं आने दिया, और एक बार ये फिर से जागे, मैंने कराया था सीज फायर भारत पाकिस्तान के बीच में। क्रेडिबिलिटी एक होता है कि खराब हुई, इरोड हुई, एक होता है खत्म होते होते रसातल में चली गई, ये उसकी भी चिंता नहीं कर रहे हैं। ये कितने बार कहेंगे, ये काम करिए, दिन में फिक्स कर लें, अपनी तरफ से एक पुतला AI टाइप का कुछ खड़ा कर दें, वो उनकी तरफ से स्टेटमेंट क्यों रोज ये खुद कहते हैं। देखिए दिनेश, कहा जाता है कि आप एक झूठ को 100 बार बोलिए तो कहीं सच हो जाती है। तो ये सोचते हैं 30-40 पहुंचे हैं, इसी तरह 60-70 का समय है, कितनी बार बोलेंगे। पर बात ये है कि देखिए आपने पार्लियामेंट के अंदर में सुना है, पार्लियामेंट के अंदर में बोला गया कोई भी ऑपरेशन सिंदूर के बीच में तीसरा पार्टी नहीं था। हमने ना सुना, और उसके बाद तो अब तो पाकिस्तान भी डिनाई करने लगा है सर। उनके विदेश मंत्री ने बोला है, ख्वाजा हाफिज को सुना होगा, उन्होंने कहा कि नहीं अमेरिका भी नहीं बात किया है। क्योंकि देखिए जो प्रॉब्लम है अमेरिका के, जो पाकिस्तान के सत्ता के ऊपर भी प्रॉब्लम है। जिस तरह से मुनीर हावी हो रहे हैं, मुनीर हर एक चीज पे हावी हो रहे हैं, और ये नहीं कि केवल पाकिस्तान को खत्म करेंगे, उनकी साठगांठ, मेरा तो ये मानना है कि डीप स्टेट का वो हिस्सा है, वो अमेरिका के डीप स्टेट का हिस्सा है। तो अमेरिका के डीप स्टेट उनको यूज कर रहा है, उनको कुछ लेना देना नहीं। उन्होंने अपनी फैमिली तो अमेरिका पहुंचाई दी है, अब वो हैं। और देखिए आप तो कह रहे हैं साठगांठ उनके हो गया, जो वर्ल्ड का वो कहते हैं उनकी जो
कंपनी है डोनाल्ड ट्रंप साहब के बेटों की और उनके उनके क्या नाम है दामाद साहब की और कुशनर की और वो बिटकॉप के सन ज़ेरन कोरी कुशनर। हाँ, अब ये सवाल ये है कि अब ये जो बातें हर दिन आप सुन रहे हैं, दिन दोपहर शाम के हिसाब से ट्रंप इसको दोहरा रहे हैं, असल में उनकी बॉटम लाइन क्या है? इतने ब्रेजन तरीके से धंधा, सिर्फ वो कहते हैं ना गंदा है लेकिन धंधा है, ये वाकई वो पाकिस्तान में दिखा रहे हैं। और पाकिस्तान के इस समय सबसे पावरफुल आदमी अगर आप आसिम मुनीर को मानते हैं तो वो एकदम पाकिस्तान को बेचने में लगे हुए हैं और ट्रंप खुल्लम खुल्ला इसका इजहार कर रहे हैं। सर, सबसे बड़ी बात यह है कि इस तरह का काम पहले चोरी जो है वो कहीं छिप कर की जाती थी, ये वाली चोरी तो जो है वो खुल्लम खुल्ला हो रही है और डंके की चोट पर हो रही है। देखिए, ट्रंप के बारे में मैं मानता हूं कि जनरली जो अमेरिका के राष्ट्रपति रहे हैं वो किसी ऑफिशियल बैकग्राउंड से आए हैं, कहीं के गवर्नर रहे हैं, कहीं के सेना से रहे हैं। ये जो है ये व्यवसायिक हैं, इन्होंने इनका कोई पीछे का अपना। अरे सर, व्यवसायियों का भी तो ईमान धर्म होता है। इनका व्यवसायियों के भी तो व्यवसायी बेचारे बड़े प्रतिष्ठित और उनका मार्जिन अपना फिक्स करके चुपचाप अपना काम करते हैं। जो कहते हैं ना उसकी फितरत तो है डसना है तो डसेगा, तो डसते हैं, ये व्यवसायिक डसते हैं। इन्होंने इकोनॉमिक नेशनलिज्म, ये इकोनॉमिक नेशनलिज्म की बात करके टैरिफ लगा के इसको तोड़ के उसको तोड़ के बातें करते हैं और ये व्यवसायिक बातें करते हैं। और कल क्या बोलेंगे, जैसे आप कह रहे हो ना, रात को क्या बोलता है व्यापारी, सुबह कैसे पलट जाता है, ये आप इनके बातों में देख सकते हो। नहीं, लेकिन खुद मुख्तारी ईस्ट इंडिया कंपनी जब यहाँ आई, असल में वो भी धंधे की बात करने आई थी और उसने भारत में फिर क्या किया था ये दुनिया से छिपा हुआ नहीं है। ये धंधे की बात करते हुए पाकिस्तान में पहुंचे हैं तो पाकिस्तान का मुस्तकबिल क्या है ये बताने के लिए मुझे आवश्यकता नहीं है, आप समझ सकते हैं। लेकिन पाकिस्तान इस सबको झेल रहा है, कितना और झेलेगा? वहां की आवाम से मेरी मुराद है जब मैं कह रहा हूं कि पाकिस्तान झेल रहा है, कितने और दिन तक झेलेगी? क्या इसी तरीके से अपने मुल्क को, अगर वो अपना मुल्क उस मिट्टी को मानते हैं, लुटते हुए देखेंगे क्या? एससीओ में पुतिन से मिलेंगे प्रधानमंत्री मोदी, एससीओ में शामिल होने चीन जाएंगे मोदी, एक मंच पर जुटेंगे मोदी, पुतिन, जिनपिंग एक मंच पर होंगे, एससीओ की मीटिंग पर अमेरिका की नजर, एससीओ के जरिए ट्रंप का दबाव कम होगा। मुझको लगता है यहां तक पहुंचते पहुंचते वो 70 बार और कह चुके होंगे कि भारत पाकिस्तान के बीच है, हाँ, बल्कि सैकड़ा मार चुके होंगे। हाँ, जो एससीओ की मीटिंग है, मैं बार बार कहता हूं, स्पेशली 29 और 31 तारीख को है, 1 तारीख को है, ये इतनी बड़ी मीटिंग है क्योंकि शी जिनपिंग जो है खुद रिसीव कर रहे हैं दोनों को। और देखिएगा आप एयरपोर्ट में वो रिसीव करते मिलेंगे प्रधानमंत्री को और उन्होंने पुतिन को। ये बस उसमें तो 10 नेता और हैं प्लस 10 और हैं, 20 हैं, मगर यहाँ पहुंचेंगे और उनकी एक ट्राई पार्ट 3 आदमियों की मीटिंग होगी। नहीं सर, लेकिन ये ठीक है कि वो रिसीव करेंगे, ये बड़े ऑप्टिक्स होंगे कैमरे के लिए और न्यूज़पेपर्स में छपने के लिए, मास्टर्ड के लिए बड़ा अच्छा होगा। लेकिन मैं एक दूसरी बात जानना चाहता हूं, जिस तरह का बैकग्राउंड है सबके दिमाग में, चीजें जो उसके पीछे जो एक प्री टेक्स्ट होता है वो सेट है सर, एक उसके पहले पृष्ठभूमि बना दी गई है। भारत जानता है कि उस समय किसके साथ क्या हो रहा है और उसका अपना हित क्या है, रशिया जानता है, चाइना तो खैर इसका बड़ा भारी खिलाड़ी है और वो तो दूसरे को भी अपना कई बार कह देता है, पराया माल अपना भी कर देता है। अमेरिका, पूरी दुनिया चाह रहा है कि डील हो के ऐसा हो जाए कि सारे के सारे अमेरिकन राज्य हो जाए। इस तरीके की नीयत के साथ जो चीजें चल रही हैं, कितना कुछ बदलेगा? ठीक है, लोग खड़े होंगे, मान लीजिए एक दूसरे की बिल्कुल नहीं बनती, लेकिन एक फ्रेम में साथ दिखाई देगी, उसके अतिरिक्त चीजें क्या बदलेंगी? नहीं दिनेश, ये 21st सेंचुरी का रीसेटिंग है और जो आपके जियो पॉलिटिकल चेस बोर्ड पे गेम खेला जा रहा है, यह नहीं कि डोनाल्ड ट्रंप कोई पागलपना कर रहे हैं, वो भी कर रहे हैं क्योंकि एक तीर से उन्होंने 2 निशाने किए हैं। उसमें वो ये देख रहे हैं कि भारत जो है, क्योंकि वो खींचना चाहते हैं चीन को वापस, वो खींचना चाहते हैं रशिया को वापस, जो है ना कि ब्रिक, जो ये ट्रायंगल ना बन जाए कहीं, कि इसमें तोड़ दीजिए, ब्रिक से लड़ रहे हैं। अब ये जो एससीओ है, इसका जो मेन मोटो है वो ये है कि ये असल में ये शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन ये बनाया इसलिए गया था कि आतंकवाद जैसे मुद्दों के खिलाफ एक साझा लड़ाई छेड़ी जा सके। एक तो ये अपने गोल्स को कितना पा पाया, और यहां पर जाने के बाद वो मुद्दे जो इस समय दुनिया भर के लिए सिरदर्द बने हैं, उनका क्या कोई इलाज निकलेगा सर? देखिए, पाकिस्तान भी वहां होगा, हमें समझना चाहिए। हाँ, और वो भी कहेगा कि नहीं आतंकवाद बहुत बड़ा खतरा है, इससे हमको मिलकर निपटना चाहिए। और हमारे राजनाथ सिंह वहां गए थे पहले, इसके प्रेल्यूड देखिए, प्रेटेक्स्ट देखिए, राजनाथ सिंह ने रिफ्यूज किया है वहां पे, उन्होंने नहीं साइन किया। और ये जो लेसन फॉर लेसन हमें समझना चाहिए, हमारे प्रधानमंत्री को क्या मिलेगा वहां जाके, ये समझना जरूरी है। तो भारत जो है ना हमेशा से मल्टी डायमेंशंस में रहा है। आज ये सामयिक जो तारीफ का समय है और इस समय ये एससीओ मीटिंग हो रही है, तो ये एक मायने रखता है कि इस समय हम कैसे देखते हैं उसको। तो अगर हम
और पुतिन की तरफ से देखो तो पुतिन वेस्टर्न ब्लॉक से बिल्कुल अलग थलग हो गए हैं। तो अब वो देख रहे हैं कि ये जगह है जहां वो एक ब्लॉक बना सकते हैं और अपनी पकड़ फिर से विश्व पर ला सकते हैं। और इंडिया का जो रोल बनता है वो मल्टीलैटरल। अब देखिए, उसके पहले जापान जा रहे हैं हमारे प्रधानमंत्री, 2 दिन जापान में रहेंगे। उसके बाद हमारे चीफ ऑफ नेवल स्टाफ अभी जापान गए थे। और आपको पता है हमारी नेवल फ्लीट्स फिलीपींस में घूम रही है, सिंगापुर में घूम रही है, वियतनाम में हमारी शिप्स अभी निकल के आई है। हम साउथ ईस्ट चाइना सी पर नजर, लेकिन आपको याद होगा एससीओ में राजनाथ सिंह जी का जाना, एक उसमें एक स्टेटमेंट आना और राजनाथ सिंह जी का कलम को बगल में रख देना, मैं इसमें सिग्नेचर नहीं करूंगा। जी, वही मैं कह तो रहा यहाँ पर क्या होने वाला है? साझा बयान आएगा नहीं आएगा? देखिए, प्रधानमंत्री बड़ी शातिरता के साथ अपना रोल निभाएंगे। ये एक्चुअली कहा जा रहा है कि ये उनके पॉलिटिकल कैरियर का एक बड़ा समय है ये। मुझे तो लगता है सर कि प्रधानमंत्री, हमारे प्रधानमंत्री के लिए तो सही शब्द है बुद्धिमानी के साथ, शातिरता के साथ निभाएंगे जिनपिंग, निभाएंगे ट्रंप। और अगली खबर